कहते हैं कुदरत अपना आशीर्वाद लुटाती है, तब जाकर ऐसे सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। जी हाँ, तभी तो वहां के पहाड़ों की रंगत निखर आई है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बाद अब इन पहाड़ों पर और ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुदरत के करिश्मे से ढके हुए हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी का कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा है। आलम यह है कि होटल में सैलानियों की बालकनी तक में बर्फ दस्तक दे चुकी है। अब जरा इस होटल को देखिए, यहाँ सजावट के लिए लगाए गए गुलदस्तों पर बर्फ उगाई है। इसी तरह सजावट के लिए बनाया गया फव्वारा भी सफेद हो चुका है। बढ़िया स्नोफॉल डलहौजी में तकरीबन 7 इंच के करीब और उसके आसपास डैनकुंड लक्कड़बंडी में 1.5 फुट के करीब हुई है। तो टूरिस्टों का डेफिनेटली आना जो है अब सुनिश्चित है, बिकॉज डलहौजी वैसे भी वेरी वेल कनेक्टेड है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, अमृतसर एयरपोर्ट का है, जम्मू एयरपोर्ट का सवाल है, तो डलहौजी की कनेक्टिविटी और रोड जो है बिल्कुल खुले हैं और हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि वो भी आए और स्नो का लुत्फ उठाएं और डलहौजी की वादियों को दिखाएं। डलहौजी की जो ग्रीन और ये वाइट कॉम्बिनेशन है, ये पूरे इंडिया में बहुत कम है। बर्फबारी के बाद पेड़ों और पत्थरों पर एक नया डिजाइन बन गया है और तो और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की सफेद मोटी परत चढ़ गई है, जिसने इस हिल स्टेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड का बागेश्वर भी बर्फोत्सव से सराबोर है। वहां जरा जरा सी दूरी पर पर्यटक बर्फ में मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। इसी तरह रोहतांग में अटल टनल के पास भी सफेदी बिछी हुई है। वहां कई फीट तक गिर चुकी बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। वहां हालात ये है कि किधर सड़क है और कहां जमीन, अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वहां बर्फ को हटाने वाली मशीनें काम पर लगी हुई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारों की तरफ फेंक देती है। प्रशासन की कोशिश है कि बर्फबारी से बंद किसी भी सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ताकि पर्यटकों की मौज मस्ती यूं ही चलती रहे। चंबा से विशाल आनंद, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। अब देखिए, बर्फबारी सिर्फ पर्यटकों के लिए सुनहरा मौका नहीं है, बल्कि बर्फ से पटे पहाड़ खेल प्रेमियों की भी पसंद बन गए हैं। तभी तो कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच विंटर गेम्स का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। लद्दाख से उत्तराखंड तक ऐसी ही तस्वीरें हैं। तो खूबसूरत मुकाबला यहाँ चलता हुआ दोनों महिलाओं के। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। दूर दूर तक बिछी बर्फ पर हॉकी खेलते खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। ये खूबसूरत तस्वीरें लद्दाख के द्रास की हैं, जहां खिलाड़ी अपने हाथों में हॉकी स्टिक थामे और पैरों में स्केट्स पहनकर रोमांचक मुकाबले में उतरे हैं। द्रास विंटर कार्निवाल के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहां आइस हॉकी के अलावा तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम को सम्मानित किया गया। अब इस आयोजन की वहां खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसने द्रास की युवा प्रतिभा को मंच प्रदान किया है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि आइस हॉकी के रिलेटेड और बहुत सारे गेम्स के रिलेटेड। यहाँ पे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे द्रास में आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो बच्चों का टैलेंट है वो, ताकि दुनिया को पता चला कि हमारे द्रास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है। द्रास विंटर कार्निवाल में खेलों के अलावा वहां की संस्कृति से भी लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। इसी तरह लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ। वहां भारतीय सेना और हिमवीर के नाम से मशहूर
आईटीबीपी के जवानों के बीच आइस हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला गया। बर्फबारी से लदी घाटी में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के औली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां हुई भारी बर्फबारी से विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि इस समय वहां 2 से 3 फीट तक बर्फ दिखाई दे रही है। चटक धूप के बीच औली की तस्वीर इस कदर दिख रही है मानो कुदरत ने औली को एक बार फिर से सजा दिया हो। इस भारी बर्फबारी के बाद वहां बड़ी संख्या में सैलानी स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।